शार्लोट एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टोसाका तैयार होकर के स्टार ओशन एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा था। फिर जैसे ही टोसाका स्टार ओशन एकेडमी पहुंचता है तो फिर वो वहां पे टोमारी और जोजीरो से मिलता है। फिर टोसाका उन दोनों से पूछता है कि ऐसे स्कूल में जितने भी लोग पढ़ते हैं उन सभी के पास हम लोगों के जैसी पावर है। तो फिर वो दोनों बताते हैं कि कुछ के पास असलियत में पावर है और कुछ के पास पावर होने के चांसेस हैं, और हम लोग इन सभी लोगों को इसलिए अपने एकेडमी में रखना चाहते हैं ताकि दूसरे साइंटिस्ट उन लोगों को मिसलीड करके उनका गलत फ़ायदा ना उठाएं। साथ ही में अगर तुम एक बार साइंटिस्ट के हाथों पकड़े गए तो फिर तुम्हारा खेल ख़त्म होना तो पक्का है। टोमारी की ये बात सुन करके टोसाका हंसते हुए कहता है, ऐसी बातें सच भी हो सकती हैं क्या? फिर टोमारी कहने लगती है, ये बात सच है, मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही थी। वो एक साइंटिस्ट के द्वारा पकड़ा गया था और उसका काम ख़त्म हो गया। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने एक सिस्टम बनाया और ये एकेडमी बनाई। साथ ही में स्टूडेंट काउंसिल को एक बहुत ही ज़रूरी टास्क दिया गया है उन लोगों को पकड़ के लाने का जो लोग पावर यूज़ कर सकते हैं हमारे जैसी। टोमारी की बात सुन करके टोसाका कहने लगता है, तो तुमने मुझे स्टूडेंट काउंसिल में क्यों एडमिट किया है? साथ ही में मैं तुम्हारी मदद क्यों कराऊं? तो फिर टोमारी उसको कहने लगती है, एकेडमी ने तुम्हें रहने की जगह दी, तुम्हारे टफ बजट को कम कर दिया तुम्हें पैसे दे करके, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद तो करानी ही होगी। ये बात सुन करके टोसाका अपना मुंह बंद कर लेता है और उनकी बात मान लेता है। अगले सीन में टोसाका अपने क्लास में पहुंच गया था और वहां जाकर के वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था और साथ ही में वो दिखने में भी अच्छा था, इसीलिए वो सभी लोगों को पसंद आता है। तभी वो इधर उधर देखने लगता है। वहीं उसकी नज़र जाती है साइड में एक बेंच पे जहाँ पे टोमारी बैठी हुई थी। तभी वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे जोजीरो दिखता है। उन दोनों को देख करके वो कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं बचता और उसका इंट्रोडक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में लंच का टाइम हो गया था, इसलिए जोजीरो टोसाका से कहने लगता है, तुमने कुछ खाने के लिए लाया है क्या? तो फिर टोसाका जोजीरो से कहता है, कुछ भी नहीं। तभी टोसाका टोमारी को देखते हुए जोजीरो से पूछने लगता है कि टोसाका, क्लास में इतनी सारी लड़कियां होने के बाद भी क्यों वहाँ पे अकेले बैठ करके खा रही है? फिर उसके बाद जोजीरो टोसाका को कहता है, वो उसके इनविजिबल होने की एबिलिटी की वजह से वो जब भी किसी को पकड़ने के लिए इनविजिबल होती है और उसे मारती है तो उस इंसान को तो वो नहीं दिखती, लेकिन दूसरे लोगों को और सीसीटीवी कैमरा को तो दिख ही जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी लड़की उसकी दोस्त नहीं है। साथ ही में वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो मिडिल स्कूल के बाद से ऐसी हो गई। फिर टोमारी उन लोगों के पास आते हुए कहती है, हमारा हेल्पर जल्दी ही आने वाला है। टोसाका पूछता है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो फिर जोजीरो बताता है, टोमारी चाहती है कि हम लोग स्टूडेंट काउंसिल रूम में पहुँचे। अगले सीन में वो सभी के सभी स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर आकर के खड़े रहते हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे रहते हैं। तभी कुछ ही समय में वहाँ पे एक इंसान आने लगता है जो कि पूरी तरीके से गीला था। फिर वो स्टूडेंट काउंसिल का रूम खोलता है और वहाँ अंदर आते ही वहाँ पे रखे हुए मैप के ऊपर अपने हाथ से पानी की एक ड्रॉप गिराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक मार्क बन जाता है। फिर वो वहाँ का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। तो फिर टोसाका टोमारी और जोजीरो से पूछता है, आखिर वो था कौन? तो फिर जोजीरो बताता है, वो हमारा कॉमरेड है, वो लोगों की लोकेशन पता करता है जिनके पास हमारी जैसी पावर होती है। तभी उसके बाद टोसाका फिर से एक सवाल पूछता है कि आखिर अब हम लोग करने क्या वाले हैं? तो फिर टोमारी उससे कहने लगती है, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं और उसके अलावा कर क्या सकते हैं। देन उसके बाद वो सभी नानबा हाई स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पे टोमारी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तभी टोसाका जोजीरो की तरफ देखने लगता है और जोजीरो टोसाका से कहता है, मेरी तरफ मत देखो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। तभी टोमारी को फोटोग्राफी के पावर वाली लड़के के बारे में कुछ पता चलता है। तो फिर वो टोसाका के पास आकर के उससे कहती है मदद के लिए, क्योंकि उसकी पावर थोड़ी काम में आ सकती थी। देन उसके बाद टोमारी टोसाका को ले करके उस लड़के के पास जाने लगती है। तभी उन लोगों को वो लड़का दिख जाता है। तो फिर वो दोनों उस लड़के का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते वक्त टोसाका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस लड़के को कंट्रोल करके उसके बैग से सारा सामान नीचे गिरा देता है। और उसके बाद जोजीरो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस लड़के को दूर ले जाता है वहाँ से। और जब टोमारी उस लड़के के सारे सामान को चेक करती है तभी उसे वहाँ पे एक फ़ोटो मिलती है लड़की की। वो फ़ोटो कोई आम फ़ोटो नहीं थी, इसलिए ये साबित हो जाता है कि जो लड़का भाग रहा था उसका कोई ना कोई लेना देना है उस फोटोग्राफी के पावर वाले लड़के के साथ। फिर टोमारी उस लड़के से जाकर के उस फ़ोटो की असलियत के बारे में पूछती है और कहती है, अगर तुम नहीं बताओगे
तो फिर मैं इस लड़की को जाकर के बता दूंगी कि तुमने इससे बिना पूछे इसकी फ़ोटो अपनी पास रखे हुए हो। ये सुन करके वो लड़का डर जाता है और टोमारी को उस लड़के का नाम बता देता है जिसने कि उसको फ़ोटो बेची है। अगले सीन में टोमारी, टोसाका और जोजीरो आर्चरी क्लब कैप्टन के पास पहुंचते हैं। वहां पे टोमारी कैप्टन के सामने जाकर के कहती है, उन फोटोज़ को दिखाते हुए, कि तुम लड़कियों की फ़ोटो बेच करके पैसे कमाना चाहते हो। तभी क्लब कैप्टन कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन टोमारी कहने लगती है, मैंने सारी चीज़ें अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। तभी आर्चरी क्लब कैप्टन टोमारी को धमकाने लगता है कि अगर उसने सारी रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की तो फिर वो उसकी फ़ोटो लेकर के उनको सारे लड़कों में बेच देगा। तभी टोमारी क्लब कैप्टन से पूछती है, क्या मेरी फ़ोटो कोई ख़रीदेगा भी? तो फिर क्लब कैप्टन कहता है, तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो, सभी लोग तुम्हारी फ़ोटो खरीद ही लेंगे। ये सुन करके टोमारी काफ़ी खुश होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कैप्टन ने उसे एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। और तभी तक में टोसाका कैप्टन की बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और सारी की सारी फ़ोटोज़ टोमारी को दे देता है। फिर वो पूछने लगता है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या? लेकिन टोमारी कहती है, हम लोग तुम्हें क्यों बताएं। फिर उसके बाद आर्चरी क्लब कैप्टन अपने तीर को टोमारी की तरफ कर करके उसे कहता है सारी फ़ोटो वापस देने के लिए। लेकिन टोमारी कहती है, यही तुम्हारी मार्शल आर्ट स्पिरिट है। टोमारी को इस तरह बोलते हुए देख करके कैप्टन का ध्यान हट जाता है और उसके हाथ से तीर छूट जाता है। वो तीर जा करके टोमारी को सीधे लगने ही वाला था। तभी तक में जोजीरो जा करके अपनी तेज़ी स्पीड की मदद से उस तीर को रोक देता है। आगे टोमारी कहने लगती है, अगर तुम ऐसे ही अपनी पावर को इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम्हें किसी दिन कोई साइंटिस्ट पकड़ के ले जाएगा और तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। और रही बात पैसे कमाने की, तो तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। टोमारी की ये सारी बातें सुन करके कैप्टन हार मान लेता है और ज़मीन पे बैठ जाता है। अगले सीन में वो सभी वापस जा रहे रहते हैं। तभी टोसाका टोमारी से उसके भाई के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तभी टोमारी टोसाका को जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ जानना ही है तो हम लोग कल उससे मिलने जा सकते हैं। अगले सीन में वो लोग एक बस का इंतज़ार कर रहे थे। फिर बस में बैठने के बाद टोमारी टोसाका को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि जब वो थोड़ी छोटी थी तब उसे एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने वाला था, जिसे सुन करके उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। साथ ही में उसने अपने भाई को भी बताया था और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। तभी उसके बाद टोमारी और उसका बड़ा भाई आपस में बात करने लगते हैं ज़ियन नाम के एक बैंड के बारे में। फिर उसके बाद टोमारी बताती है कि उसके कुछ ही दिन बाद उसकी मॉम ने उसके बड़े भाई और उसे बुलाया और कहा कि वो उन दोनों को उस स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, इसलिए वो उन दोनों को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देगी। तभी टोमारी का बड़ा भाई खड़ा होता है और कहने लगता है, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? लेकिन उतनी ही देर में उनकी मदर, जिन्होंने उनको अकेले ही पाला था, वो अपना सर ज़मीन पर रख करके कहती हैं उनकी बात मान लेने के लिए। देन उसके बाद टोमारी उसी बोर्डिंग स्कूल में जाने लगी और जब भी स्कूल ख़त्म होता था तो फिर उसे एक फ़िज़िकल टेस्ट देने के लिए कहा जाता था। लेकिन जब तक वो अपने स्कूल में थी उसने कभी भी अपने भाई को नहीं देखा, जबकि वो दोनों एक ही स्कूल में ही जाते थे। साथ ही में जब टोमोरी अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती थी तो फिर उसके दोस्त उसे उससे दूर ले जाते थे। फिर काफ़ी समय बाद जाकर के उसे पता चलता है कि उसके भाई को कुछ साइंटिस्ट ने एक सब्जेक्ट बना दिया गया है और दिन भर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 साल तक सारी चीज़ें ऐसे ही होती रही। उसके बाद उसे मिलने का एक बार मौका मिला अपने बड़े भाई से, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे पहचान ही नहीं पा रहा था और उसकी सारी की सारी मेमोरी चली गई थी। फिर कुछ और समय बीता और उसे पता चला जितने भी उसके दोस्त थे वो सारे के सारे साइंटिस्ट ने भेजे थे ताकि वो उसे उसके बड़े भाई से दूर रख पाए। और यही सारी चीज़ों के होने की वजह से टोमारी ने फैसला किया कि वो आज के बाद किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी और यही सोचते हुए वो वहाँ से भाग गई। फिर टोसाका टोमारी से पूछता है, तुम वहाँ से भागी, उसके बाद क्या हुआ? तो फिर उसके बाद टोमारी बताती है कि फिर वो एक ऐसे इंसान से मिली जिसके ऊपर वो सच में भरोसा कर सकती है। टोसाका उस पर्सन के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन टोमारी उसके बारे में उसे नहीं बताती और कहती है, हम लोग पहुँच गए। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है टोमारी उस रूम के बाहर खड़ी रहती है। फिर वो उस रूम को नॉक करके अंदर की ओर चली जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो फिर टोसाका अंदर देखता है और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे टोमारी का बड़ा भाई सारी की सारी बेडशीट्स को फाड़े जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो फिर उसके बाद टोसाका टोमारी से पूछता है आखिर उसका बड़ा भाई कर क्या रहा है। तभी टोमारी बताती है कि उसके बड़े भाई को ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिटार बजा रहा है। देन टोमारी अपने बड़े भाई को शांत करती है और कहती है, चलो हम लोग बाहर घूम के आए। लेकिन उसका बड़ा भाई कोई भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में टोमारी और टोसाका टोमारी के बड़े भाई को लेकर के बाहर की ओर आ जाते हैं।
फिर उसके बाद टोसाका टोमारी से पूछने लगता है आखिर तुमने अपने बड़े भाई को कैसे इतने अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो फिर टोमारी टोसाका को बताती है ये सारी चीज़ें सिर्फ उसी एक पर्सन की वजह से हो पाई है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती है। उसी ने टोमारी के बड़े भाई को उस जगह से बचाया और यहाँ पे फ्री में एडमिट करवा दिया बिना पैसे लिए। ये सुन कर के टोसाका कहने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो बिना फ़ायदा देखे मदद कर देते हैं। इसके बाद टोमारी टोसाका से कहती है चलो अब वापस चलते हैं। अगले सीन में टोमारी और टोसाका बस में बैठ कर के वापस जा रहे थे। तभी टोसाका टोमारी से कहने लगता है तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई होगी ना। टोसाका की बात सुन कर के टोमारी उसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही है क्या, लेकिन मेरे नज़रों में तुम एक घटिया धोखेबाज से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। टोमारी की बात सुन कर के टोसाका अपने मन में सोचने लगता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, पता नहीं मैंने ऐसी बात क्यों कही। फिर उसके बाद टोसाका बिल्कुल चुप हो जाता है। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।